ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए। क्या बोला तूने? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहाँ पर। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूँ यहाँ पर। एजेंडा तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। गजब बेइज्जती है। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूँ क्या? चुप कर बे कुत्ते। तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा हूँ, तलाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है? ऐसी बात करते हो अपने आप को? अकल क्या आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं तुमको सुनते रहूं क्या? तुम हर भाई आरएसएस के विचारक कहते हो, अपने आप को थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस। ऐसे विचारक आरएसएस के, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहाँ पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तू है कौन? सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा? अच्छा लगा? कैसी लगी? आगे स्वाद। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो। हाँ। तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। सुनने का है धैर्य। मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। वाह 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 वाह, क्या बात बोली। गुंडा बनेगा रे तू। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इसकी मौका, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती। रुक तेरे को बताते तेरी। जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं, आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ बीच में ना बोल, अब शब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द। चुप रहे, बदतमीजी मत करे। साले का खोपड़ी तो बीच में मत चिल्ला। मुझे बदतमीजी बात सुन। चित्रा जी बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी ये गलत बात है। मैं अपनी बात रखेंगे और भाषा की मर्यादा को बना के रखेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा भाषा बोलते हैं भाई। इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर। प्लीज प्लीज ये तरीका ठीक है। ये तरीका उस पर रहते हैं, धर्म पर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी कलंक कह तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। भारत के नाम पे कलंक कह तू। प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है, कह रहे बंदूक में गोली भर रहे, एक युद्ध की तैयारी होती है, तो तू यहाँ पे आके पाकिस्तानियों के साथ बाप जिस पार्टी में रहा, तो उस पार्टी को गाली देता है। गोली भर रहे टोटी चोर। तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, तुम टोटी चुराते हो। घटिया आदमी टोटी चोर हो, बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे। बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है क्या होता है? बिके हुए आदमी जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। तेरे जैसे बेशरम राजनीति में ये देश। प्लीज मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। 56 इंच से इनका ताल्लुक नरेंद्र मोदी का दिल छोटा है उससे था। इमरान खान बहुत अच्छा है, इमरान खान की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है। ये जो बाबर है 56 इंच का जिसने जर्सी पहन रखा है, वो मोदी को हरा देगा। मतलब आप सोचिए, यही हिंदुस्तान की बरसों सदियों से नीति रही है। कुछ भी
कि कुछ जो जयचंद होते हैं, घर के अंदर जो गद्दार और देशद्रोही होते हैं, राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए ये अपने ही देश के, अपने ही बड़े लोगों के, और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की उसके पीठ में हमेशा चूरा भोंका है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। जब अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ हम गुलाम बने, इसलिए बने क्योंकि हमारे अपने लोगों ने यह काम किया है। और आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, मोदी जी का तो 56 इंच का सीना नहीं है, उनका तो दिल भी बड़ा नहीं है। रुक, तेरे को बता देते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल, अगर संबित पात्रा की बात पर विश्वास कर लिया जाए, संबित पात्रा की बात को सच मान लिया जाए, तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, देश की मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्रता सैनिकों को सजा दिलवाते रहे, और अब उसके बाद, आजादी के बाद, ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है भारत के हिंदू मुसलमान को किसी तरह लड़ाएं, इनमें मतभेद पैदा करें। उसका पाकिस्तान का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान लेके आते हैं। अरे बाप रे, ये तो